तो बताओ बच्चों, क्या हाल चाल। तो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग और गुड नाइट, जब भी आप मेरा वीडियो देख रहे हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों इलेक्ट्रिकल पावर। आज हम समझेंगे बच्चों कि हम इलेक्ट्रिसिटी में पावर को कैसे यूज़ करते हैं, पावर का क्या फॉर्मूला होता है, इसके यूनिट्स क्या होते हैं और इसके बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स को समझ लेंगे कि बनाना कैसे है। तो बच्चों इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है, जैसे मान लो आपके घर में जब अगर आपके पापा, आपने देखा होगा कि कभी कोई इलेक्ट्रिकल बल्ब, एक बल्ब हो गया, जब वो खरीद के लाते हैं तो उसके ऊपर पावर लिखा रहता है बेटा 10 वाट का। या आपने देखा होगा किसी बल्ब के पीछे में आप देखना, जहाँ उसका रेटिंग होता है जस्ट ऊपर में, तो वहाँ पे आपको पावर दिखेगा 5 वाट का। तो इसका मतलब क्या होता है, पावर का 10 वाट का मतलब क्या हो गया, 5 वाट का मतलब क्या हो गया। तो बेसिकली ये 10 वाट और ये जो 5 वाट है ना बच्चों, ये एनर्जी कंज्यूम्ड है पर सेकेंड का। मतलब अगर मान लो सपोज किसी बल्ब का पावर अगर 10 वाट दिया हुआ है, डेट मीन्स इसका मतलब ये हो गया कि वो बल्ब जो है वो 10 जूल का एनर्जी पर सेकेंड रिलीज कर रहा है। अब कौन सा एनर्जी है, डेट डिपेंड्स अपॉन देयर फंक्शन। जैसे मान लो सपोज कोई लाइट बल्ब है, कोई एलईडी है, तो वो अलग एनर्जी कंज्यूम करेगा। कोई लाइट बल्ब है तो वो वाइट लाइट एनर्जी कंज्यूम करेगा। तो ये डिपेंड करता है बेटा। जैसे मान लो हीटर का, अगर हीटर का जो पावर है बेटा वो मान लो 150 वाट है, तो तुम ऐसा नहीं बोल सकते ना कि हीटर जो है वो 150 जूल ऑफ लाइट एनर्जी कंज्यूम कर रहा है पर सेकंड। नहीं, हम ऐसा बोलेंगे कि 150 जूल ऑफ हीट एनर्जी कंज्यूम कर रहा है पर सेकंड। तो बच्चों ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट पे एंड द टाइप ऑफ देयर फंक्शंस की वो कौन से एनर्जी रिलीज कर रहे हैं। तो ये होता है बेटा। तो पावर को हम कुछ डिफाइन ऐसे करते हैं कि पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड, या बेटा इट इज रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलते हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा बेटा, क्योंकि हम करेंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ रहे हैं। इट इज रेट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम। अब बेटा अगर इसकी फॉर्मूला की बात करें तो फॉर्मूला जो होता है पावर का वो होता है वर्क अपॉन टाइम। और हमें पता है बेटा इस चैप्टर में हम वर्क को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में लिखेंगे। तो ये हो गया बेटा एनर्जी अपॉन टाइम। कौन सा एनर्जी बेटा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपॉन टाइम। अब आपको पता होगा एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल, और टाइम का यूनिट क्या होता है बेटा, सेकेंड। यही जूल पर सेकेंड को बेटा हम बोलते हैं वॉट। इसी जूल पर सेकेंड को हम बोलते हैं वॉट। क्लियर। तो बेटा याद रखोगे 1 वॉट बराबर होता है 1 जूल पर सेकेंड। मतलब मान लो अगर कोई इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट 1 जूल का एनर्जी कंज्यूम करे पर सेकेंड, तो हम बोलेंगे बेटा कि उसका पावर 1 वाट का है। ठीक है, आप अच्छे से लिख लो इसको वीडियो को पॉज करके। और एक चीज़ यहाँ ये ध्यान रखना है, इसका यूनिट बेटा, ठीक है, वॉट इज इक्वल टू जूल पर सेकेंड। ठीक, तो 1 वाट आपको समझ में आ गया, 1 जूल पर सेकेंड। इसके बाद हम कुछ और भी एग्जांपल्स देख लेते हैं, फिर हम इसको फॉर्मूला इसका डिराइव करेंगे, और भी फॉर्मूला इसका हम डिराइव करेंगे। तो 1 वाट बेटा ये हो गया 1 जूल पर सेकेंड। इसके बाद बेटा 5 वाट। 5 वाट में क्या हो जाएगा बोलो, सिंपल मैथमेटिक्स लगाना है बेटा। देखो जैसे कि यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 है ना, अगर यहाँ 5 रहेगा तो सिंपली यहाँ भी 5 लिख दो, बस हो गया। मतलब बेटा ये हो गया कि अगर कोई इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट पर सेकेंड 5 जूल का एनर्जी कंज्यूम कर रहा है तो हम ये बोलेंगे कि पावर जो है वो 5 वाट का है। लेकिन आपने देखा होगा जो हमारे घर में इलेक्ट्रिकल मीटर है, इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन का जो मीटर लगाया जाता है बेटा, जहाँ से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलता है, वहाँ पे आप देखोगे जो हमारा बिल उठता है इवन, वहाँ पे जो आप कितना एनर्जी खर्च कर रहे हो ना बेटा, उसको इस फॉर्म में लिखा जाता है। अब इसका मतलब क्या होता है बेटा, तो इसका मतलब होता है किलोवाट आवर। हम देखेंगे इसका वैल्यू क्या है, फिलहाल आप इसको पॉज करके आराम से लिख लो। लिख लिया, ठीक। तो इसके बाद बच्चों हम देखेंगे किलोवाट आवर। किलोवाट
अब देखो बेटा, जैसे मैंने आपको बताया कि वॉट का मतलब क्या होता है, वॉट का मतलब होता है 1 जूल पर सेकेंड। वॉट का मतलब क्या होता है बेटा, 1 जूल पर सेकेंड। तो मैं बोल सकता हूं बेटा कि जो 1 जूल होगा वो 1 वॉट इंटू 1 सेकेंड के बराबर होगा, मैं ऐसे बोल सकता हूं। अब देखो मुझे लाना क्या था, किलो वाट आवर, तो वॉट तो ऐसे ही है, बस मुझे किलो और आवर जोड़ना है, ऐसे समझोगे, बहुत इजी है ये। तो मुझे आवर जोड़ना है, मतलब 1 घंटा, 1 घंटा में कितना सेकंड बेटा, 3600, तो मुझे दोनों तरफ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना 3600 से। तो ये हो जाएगा बेटा सबसे पहले 3600 जूल बराबर ये हो जाएगा बेटा 1 वॉट इंटू 3600 सेकेंड को हम लिख देंगे बेटा 1 आवर। क्लियर? अब मुझे क्या चाहिए देखो, किलो, तो किलो लगा दो ऑन, तो ये हो गया बेटा 3600 इंटू 10⁻3। मैंने किलो लगाने के लिए दोनों तरफ 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये हो जाएगा बेटा 1 किलो 1 वॉट 1 आवर। तो ये हो गया बेटा किलो वॉट आवर। इसी को हम बोलते हैं बेटा, इसी को हम बोलते हैं 1 किलो वॉट आवर को बेटा हम बोलते हैं 36 इंटू 10⁵ जूल, और इसी को हम बोलते हैं बेटा बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। क्या बोलते हैं, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, धन्यवाद।